हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी की दुनिया में। रीना की आंखें उस दिन चौंधिया गई थी कि बारात जब उनके दरवाजे पर आई थी तो घरवाले ने बस यही सोचा था कि भाग्य पलट गया। रीना तो जैसे किस्मत की रानी बन गई, लेकिन उस आलीशान घर की चकाचौंध के पीछे एक ठंडापन था। वो अपनापन नहीं था जो एक ससुराल में बहू को पहली बार महसूस होना चाहिए। सास जी तो शुरू से ही बड़ी तेज थी। उन्होंने रीना को सिर से पांव तक देखा और मुस्कुरा कर बोले, हमारे घर की बहू बनना आसान नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। रीना ने सिर झुका लिया। उससे मालूम था कि वह बहुत कुछ नहीं जानती। उसे एसी चलाना भी नहीं आता था, न कि माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन भी। वह तो अपने हाथों से मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाना जानती थी। पहले ही दिन जब उसने रसोई में घुसने की कोशिश की तो नौकरानी बोली, मैडम जी, आपको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सब कुछ सिस्टम करते हैं। रीना को अजीब लगा। एक तरफ सास सिखाने को कहती, दूसरी तरफ नौकरानी रोक देती। वह खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगी। एसी की ठंडी हवा उसके शरीर को तो सुकून देती, मगर उसका मन जैसे भीतर ही भीतर घुटता जा रहा था। धीरे धीरे उसने खुद को समझाया। वो तेज सुबह उठती और घर के बुजुर्गों के पास बैठती, उनकी बातों को सुनती, फिर किचन में जाकर कुछ नया सीखने की कोशिश करती। कभी झिझकते हुए नौकर से कहते, भैया ये वॉशिंग मशीन कैसे चलाते हैं, तो कभी यूट्यूब पर चुपके से वीडियो देखकर कोई नई डिश बनाते। एक दिन ऐसा भी आया जब सासू जी ने सामने उसके केसर वाली खीर परोसी और सास मुस्कुरा उठे, ये तो हमारी माँ जैसी खीर है। उस दिन रीना का मन पहली बार सुकून में नहाया। धीरे धीरे वह घर को अपना मानने लगी। एसी की ठंडी हवा अब उसे ठंडी नहीं लगती, क्योंकि उस हवा में अपनापन था। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और सबसे बड़ी बात उसका धैर्य सबको दिलों से छू गया था। फिर एक दिन उसके मायके वाले उससे मिलने आए। माँ ने आंखों में आंसू लिए पूछा, बेटी तू खुश है तो इसी एसी वाले ससुराल में? और रीना ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, ठंडी दीवारों के बीच गर्म रिश्ते बना लिए मैंने। अब यह घर मेरा अपना है। गरीब बहू ने अमीर से भरे उस घर को सिर झुका कर नहीं, बल्कि प्यार से जीत लिया था। एसी की ठंडी हवा में अब उसके संघर्षों की गर्म सांसें थी, जो उस घर को जीता जगता और अपना बना चुकी थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।